जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध एकेडमी के पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए कोड डिकोड अर्थात कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर्स लेकर उपस्थित हैं। कोडिंग डिकोडिंग लगाने के पहले हम शुरू करते हैं कोड डिकोड से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग लगाना है या फिर आगे भी हैं, आप सीरीज भी इसकी है, तो उसके आधार पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके कोड पता होने चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं? 26। ठीक है, 26 अक्षर से हैं, जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर हैं, जिसमें आपके 5 वॉवेल से हैं, ई, ए, ई, आई, ओ और यू। ये अब आपके 5 वॉवेल से हैं। इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि हमने सोच रहे होंगे कि सर ने क्या कर दिया है, ABCD को उल्टा क्यों लिख डाला है। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी थोड़ा सा एक लॉजिक है, हमने इसलिए ऐसे लिखा हुआ है और इसमें सबके एक नंबर दिए गए हैं, उसके नंबर के आधार पर आप उनको याद करना है। अब याद करने से जुड़े हुए तथ्यों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश के A to Z, A से Z तक के सभी अल्फ़ाबेट याद होंगे, तभी आप कोड डिकोड से जुड़ी हुई सवालों को बहुत ही आसानी और सुगमता के साथ पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कोड डिकोड या इसके अपोजिट वर्ड को याद करने के कुछ तरीकों को। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ए से लेकर यम तक, जैसे कि हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जानते हो 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में अगर अर्धांशों की बात की जाए तो 2 अर्धांश होते हैं। ठीक है, कितने अर्धांश होते हैं आपके? 2 अर्धांश होते हैं। ठीक, और 2 अर्धांशों में जो आपका पहला अर्धांश है वह ए से लेकर यम तक होता है, और दूसरा जो अर्धांश है वो यन से लेकर जेड तक होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया है, इसे आज उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पहले अर्धांश में जी आपका केंद्र बिंदु है और दूसरे अर्धांश में आपका टी केंद्र बिंदु है। ठीक है, अगर कभी भी आप अर्धांशों को उल्टो पलटोगे तो ए कभी भी अपना स्थान कभी परिवर्तित नहीं करते। जी हमेशा 7वें स्थान पर ही रहेगा और टी हमेशा 20वें स्थान पर ही रहेगा, चाहे प्रथम अर्धांश पलटिएगा चाहे द्वितीय अर्धांश पलट दीजिएगा। क्योंकि अभी आपको आगे भी इससे श्रेणी में संख्या श्रेणी से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको दाएं से बायां पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा है दाहिने से बायां या बाएं से दाएं, इस तरह की भी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें कन्फर्म रहेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप जान लीजिए, हम सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेटों की बात कर लेते हैं। तो इनके अल्फ़ाबेटों की सीरीज में जो आपका है पहला अर्धांश और दूसरा स्थान, देखो सबसे पहले हमने नंबर दे दिया है A1 का, B2 C3 D4। ठीक है, इस तरह से हमने सबका कोड दे दिया है, A1 B2 C3 D4 E5 EF6 G7। देखो ए सीधा सीधा होता है तो उसको 1 मान लो। 2 के B का 2 हमने दिया है, तो जैसे देखो B ऐसे होता है, अगर इसमें से आधे भाग को देखो तो ऐसा होता है, B में 2, C का आपका 3 D का 4, इस तरह से सबके नंबर से हैं। ठीक है, E5 EF6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 U22 V22 W23 X24 Y25 एंड Z26। ठीक है, अब देखो हमने इसके एक दूसरे के अपोजिट भी लिखा है। इस अपोजिट का सिर्फ मतलब इतना है कि एक दूसरे के विपरीताक्षर, मतलब विपरीताक्षर का मतलब होता है विपरीत अक्षर। जैसे ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है आपका? Z, B का क्या होता है? Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। ठीक है, ये इनके अपोजिट वर्ड होते हैं। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा तरीका है, जैसे AZ से क्या हो गया? आज। BY मतलब बाई। CX याद कर लो या 6 से याद कर लो। ठीक है, DW से हो गया दूध वाला या फिर ड्यू। ठीक है, ड्यू हो गया। EV इवनिंग, U या इवनिंग, FU मतलब फ्यू। GT रोड। ठीक है, HS हाई स्कूल। ठीक है, IR इंडियन रेलवे। JQ जेब कतरा JQ। KP
केपी कमला पसंद या केपी, सीधा सीधा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको कमला पसंद करके गुटखा आता है वो पसंद होता है, केपी। यल ओ मतलब सीधा सीधा लो, यमयन मन, ठीक है। अगर आप इसे रनिंग में देखना चाहते हैं वैसे देखेंगे, आज बाई सी एक्स, ड्यू या दूध वाला, यू फ्यू, जीटी हाई, इंडियन रेल, जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी लोमन, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अपने सुटेबल ढंग से अगर रखना चाहेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यू फ्यू ड्यू, देखो यू फ्यू ड्यू, ठीक है। यू फ्यू ड्यू सी एक्स बाई आज, सी एक्स बाई आज, यू फ्यू ड्यू सी एक्स बाई आज, जीटी रोड, जीटी रोड हाई स्कूल, हाई स्कूल, जेब कतरा, केपी लोमन, जेब कतरा, केपी लोमन, ठीक है। आप इसे रनिंग में याद कर सकते हैं, यू फ्यू ड्यू सी एक्स बाई आज, जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी लोमन, ठीक है। ये आपके अपोजिट याद हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इतना तो कन्फर्म हो गया भैया, चलो आगे चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको आपके सारे के सारे नंबर याद हैं, ये यू फ्यू ड्यू सी एक्स बाई आज, जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी लोमन, ये चीज़ नहीं याद है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे अल्फ़ाबेट की वैल्यू पता है तो कुछ मत कीजिए, 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन 26 में एक प्लस कर लीजिए 27, ठीक है। जिस किसी भी अल्फ़ाबेट की, जिस किसी भी करेक्टर की आपको अपोजिट वैल्यू ज्ञात करनी है, 27 में उसकी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। जैसे हमें 1 का अपोजिट ज्ञात करना है तो 27 में 1 माइनस कर दिए, आ गया 26 इक्वल टू जेड। या हमें यच की अपोजिट ज्ञात करनी है 27 माइनस 8 इक्वल टू 19 की इक्वल टू यस, ठीक है। या हमें के की वैल्यू याद करनी है तो 27 माइनस के की वैल्यू होती है 11 में से 27 में से 11 माइनस कर दो, जाएगा 16 इक्वल टू पी, ओके। तो आप किसी भी चीज़ की अपोजिट वैल्यू ज्ञात करना अगर चाहते भी हो तो आप सीधा सीधा, आपको वैल्यू नहीं याद है 27 में माइनस कर दीजिए, आपको उसकी अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, लेकिन हम आपको उस समय क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आपको हम उम्मीद होगी कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको फिर इसके नए डिटेल के साथ मिलेंगे। सिर्फ हम कराएंगे फटाफट बचे हुए दिनों में बीएड का रीजनिंग रिवीजन, ठीक है, रीजनिंग का रिवीजन कराएंगे, तो फटाफट लग जाइए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आपको नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।